हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्या हाल चाल आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों के हाल चाल बढ़िया होंगे। तो अपन ने जो क्लास 12 मैथमेटिक्स में 1.1 कंप्लीट कर ली थी और 1.2 के अपन ने कंसेप्ट पढ़ लिए थे। वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है और फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारा अपन ने कवर कर लिया था। और आज हम जो आपके लिए लेके आए हैं वो है 1.1 के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। उसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो अपने पास है वो क्या कह रहा है, शो देट द फंक्शन एफ। अपने पास एक फंक्शन है एफ है, वो क्या है, आर स्टार से आर स्टार में फंक्शन है और वो डिफाइंड कुछ इस तरीके से कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x है। इज द वन वन एंड ऑन टू, ये वन वन और ऑन टू होगा जब वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। तो अपने पास जो जानकारी दी हुई है, इंफॉर्मेशन है अपने पास, उसको लिख लेते हैं। पहले अपने पास फंक्शन है आर स्टार से आर स्टार में, और फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स जो है वो 1/x है। टू प्रूफ क्या करना है, 1 1 एंड ऑन टू, ये अपने को प्रूफ करना है। और इसमें क्या दिया हुआ है, आर वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। मतलब क्या है कि आर स्टार जो है वो अपने पास सेट है किसका, ऑल रियल नंबर का एक्सेप्ट जीरो। ये अपने पास कहने का मतलब ये है, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो रियल नंबर तो कौन से होंगे, जीरो को हटा देंगे तो सारे रियल नंबर हो जाएंगे। तो अपने पास ये जानकारी दी हुई है, इससे अपने को 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे कि यहां पे देखो, यहां पे देखो, अगर अपने पास एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 इक्वल्स टू आते हैं तो अपने पास क्या होगा, एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू 1/, बच्चों यहाँ 1/x1 है इक्वल्स टू 1/x2 है। ये दोनों अपने पास पॉइंट पे इक्वल आ जाएंगे, और अगर पॉइंट पे इक्वल आ जाते हैं तो अपने पास क्या होता है, 1 1 फंक्शन होता है। अब अपन ऑन टू के लिए चेक करेंगे। ऑन टू के लिए क्या चेक करेंगे कि अपने पास रेंज और कोडोमेन इक्वल होना चाहिए। अब रेंज के लिए क्या करेंगे, y इक्वल्स टू 1/x है, x इक्वल्स टू 1/y होगा। तो y नॉट इक्वल्स टू 0, तो क्या आएगा, y इज बिलोंग्स टू दी r बट नॉट इक्वल्स टू 0। तो रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल है। तो ये भी अपने पास क्या हो गया, ऑन टू हो गया, ऑन टू हो गया, ये 1 1 हो गया। अब अपने को दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, इज द रिजल्ट आर ट्रू। जो रिजल्ट है वो अपने पास ट्रू है या नहीं है। इफ द डोमेन आर स्टार, अपने पास जो डोमेन आर स्टार है उसको रिप्लेस करेंगे नेचुरल नंबर में। देखेंगे बच्चों, अपने पास जो फंक्शन होगा, अपने पास जो फंक्शन होगा वो कैसे होगा, जो आर स्टार है वो अपने पास नेचुरल नंबर हो जाएगा। नेचुरल नंबर का सेट किसमें होगा, आर स्टार में। कोडोमेन अपने पास क्या होगी, आर स्टार ही होगी। यहां लिखा हुआ है सेम एज आर स्टार, कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। अब अपने को फंक्शन प्रूफ करना है। अगर अपन 1 1 के लिए देखें तो क्या होगा, 1 1 के लिए देखें तो क्या होगा, एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। तो 1/x1 इक्वल्स टू 1/x2, x1 इक्वल्स टू x2। ये अपने पास 1 1 हो जाएगा, 1 1 तो हो गया। बट यहां देखेंगे बच्चों कि आर स्टार, अब देखेंगे और ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू के लिए क्या करेंगे, अपने पास क्या है, इसकी रेंज लिखेंगे अपन। इसकी रेंज कैसे लिखेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ये जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, इसमें अपन वैल्यूज पुट करेंगे, नेचुरल नंबर पुट करेंगे। 1 के नीचे 1, 1/2, 1/3, 1/4। तो ये है ना 1 से
हमेशा छोटा ही होगा। और यहाँ पे अपने पास कोडोमेन क्या है, कोडोमेन आर स्टार इज माइनस ऑफ 0। तो ये दोनों रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो हियर नॉट ऑन टू। नोट करेंगे सभी बच्चे बड़े ही ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 अपन ने कुछ इस तरह किया है। अब अपन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है 1.2 का, और इसमें अपने पास पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 2 का, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड अपन ने कंसेप्ट वीडियो में देख लिया था। तो अपने पास क्या दिया हुआ है कि f अपने पास R टू R है, रियल नंबर का रियल नंबर में सेट है, और फंक्शन है अपने पास एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर है, इसकी इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी चेक करनी है अपने को। तो ये अपने पास वन नेस चेक करनी है और ऑन टू नेस चेक करनी है। तो अपने पास सॉल्यूशन में अपन लिखेंगे कि अपने को दिया क्या है, R टू R f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। टू प्रूफ 1 एंड ऑन टू 1 और ऑन टू नेस चेक करनी है। तो 1 के लिए क्या करेंगे, फॉर 1 f ऑफ x1 और f ऑफ x2 अपने पास बराबर होंगे। तो अपने पास x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर बराबर होगा। कैसे होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे, रियल नंबर में आता है, 2 रियल नंबर में आता है, इन दोनों का स्क्वायर सेम होगा। तो अपने पास f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 आ गया। बट क्या x1 इक्वल्स टू x2 है? नहीं सर, क्यों? यहाँ पे -2 और +2 कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो ये अपने पास क्या होगा, हियर नॉट 1 ये अपने पास 1 तो नहीं है सर। अब अपन ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू कैसे चेक करेंगे, देखेंगे बच्चों बड़े ही ध्यान से। अपने पास रेंज और कोडोमेन इक्वल आने चाहिए। तो अपने पास रेंज क्या होगी, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अपने पास एक्स स्क्वायर, अगर अपन किस रियल नंबर का सेट क्या होता है अपने पास, माइनस में भी होते हैं, 0 भी होता है और प्लस में भी होते हैं। अगर अपन इसमें -1 का स्क्वायर करें तो अपने पास हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो अपने पास क्या देखेंगे कि जो अपने पास x की वैल्यू होगी वो ऑलवेज इनफाइनाइट और अपने पास 0 से बड़ी ही होगी, इक्वल्स टू भी। तो अपन क्या लिखेंगे इसके लिए कि इसकी जो रेंज होगी अपने पास, इसकी रेंज क्या होगी, ऑलवेज, ये अपने पास इसकी रेंज हो गई। देखते हैं, ये इसकी रेंज हो गई। जो इसकी रेंज होगी वो क्या होगी अपने पास, रेंज इज बिलोंग्स टू दी 0 टू इनफाइनाइट। तो 0 टू इनफाइनाइट, और कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। तो अपने पास रेंज और कोडोमेन आर नॉट इक्वल, देन फंक्शन f of x equals to x square is not onto or not 1 ये अपने पास इसका आंसर होगा। तो बच्चों बड़ी तहजीब से लिखा हुआ है, यहाँ तक सभी बच्चे नोट करेंगे। उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 कर लिया अपन ने। अब इसका पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 यहाँ देखेंगे बच्चों बड़े ध्यान से कि अपने पास नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर में सेट दिया है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 2 3 4 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाते हैं अपने को खुद को नहीं पता। तो क्या करेंगे अपन 1 नेस के लिए, यहाँ पे देखते हैं 1 के लिए क्या करते हैं, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो x1 क्यूब इक्वल्स टू x2 क्यूब।
तो x1 इक्वल्स टू x2, क्योंकि अपन नेचुरल नंबर में से कोई भी नंबर ले लो आपको इस नेचुरल नंबर पे मिल ही जाएगा। तो अपने पास जो पॉइंट होंगे वो भी सेम हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज 1 1। ये फंक्शन अपने पास 1 1 तो है, बट ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, देखेंगे बच्चे बड़े ही ध्यान से कि अपने पास इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज क्या आएगी अपने पास, इसकी रेंज क्या आएगी, निकालो रेंज। 1 2 तो 8 होगा, 3 तो 27 होगा, ऐसे करके अपने पास ऐसे क्यूब्स आएंगे। और अपने पास इसका कोडोमेन क्या है, इसका कोडोमेन क्या है अपने पास, कोडोमेन क्या है बच्चों, देखो नेचुरल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर के अंदर ये नंबर तो आते हैं, बट इसके अलावा कोई नंबर नहीं आएंगे। जैसे 1 आ गया तो उसके बाद सीधा 8 आएगा, उसके बीच में कोई नंबर कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अपने को यहां पे क्या लिखना है कि इसकी रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, ये नॉट ऑन टू। नोट करेंगे बच्चों बड़े ही ध्यान से, इसका पार्ट नंबर 5 देखेंगे, यही देखेंगे। मैं इसको ना ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि आपके ऑलरेडी क्वेश्चंस करे हुए हैं। अगर जहां समझाने की नीड होगी मैं आपको खुद वहां बता दूंगा। आपको मैं क्वेश्चन कराते जा रहा हूं, आप प्लीज़ इसको एक आइडिया से नोट करें और देखिए कि अपने से गलती कहाँ हो सकती है। वहां पे वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, गलती होगी वहां से फिर वापस चालू करें। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो अपने पास है वो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है। अगर अपन 1 1 के लिए चेक करते हैं, फॉर 1 1 के लिए, तो क्या करते हैं, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू द z। अपन x1 और x2 कोई पॉइंट लेते हैं, बिलोंग्स टू द z। z अपने पास क्या है, डोमेन। अपन डोमेन से कोई, ये कितनी बार कहूँ, ये डोमेन होता है और ये अपने पास को डोमेन होता है। तो अपन डोमेन से कोई पॉइंट लेंगे 2, उनके फंक्शन पे वैल्यूज इक्वल होगी, फंक्शन पे वैल्यू इक्वल होगी। तो अगर वो पॉइंट इक्वल होंगे तो अपने पास 1 1 आ जाएगा। तो फंक्शन पे वैल्यू इक्वल होगी तो x1 क्यूब इक्वल्स टू x2 क्यूब। तो अपन जानते हैं कि x1 इक्वल्स टू x2 हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। कैसे, जैसे मैं कहता हूं आपको -1 लो, -1 का क्यूब क्या होगा, -1 लो, इधर -1 लो, दोनों -1 ही तो आएंगे ना अपने पास। तो हियर 1 1 फंक्शन इज 1 1। ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, इसकी रेंज देखेंगे। इसकी रेंज अपने पास क्या आ रही है, के देखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब होगा। अगर अपन इसके अंदर वैल्यू रख के देखते हैं, अगर अपन ने 3 माइनस के 3 रखा तो -27 -8 -1 2 और 1 रखने पर यहाँ 0 रखते हैं तो अपने पास 0 ही आता है, 1 रखते हैं तो 1 आएगा, 2 रखते हैं तो 8 आएगा, 3 रखते हैं तो 27 आएगा। तो बच्चों क्लियरली आपको दिख रहा है कि अगर अपन यहाँ पे ये वैल्यूज़ रखते हैं तो अपने पास ये नंबर का सेट बनता है। जबकि अपने पास को डोमेन क्या होती है, जो फंक्शंस के ये वाली होती है, फंक्शंस के अंदर ये वाली होती है। तो अपने पास क्या है, को डोमेन z है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, रेंज और को डोमेन इक्वल नहीं है। तो अपने पास क्या होगा, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। तो नोट करेंगे सभी बच्चे बड़े ही ध्यान से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि अपने पास एक फंक्शन है एफ ऑफ आर से आर में फंक्शन है, रियल नंबर का, रियल नंबर में सेट है। वो इस प्रकार दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। अब आप बोलेंगे सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। कि अपने पास जो GIF होता है वो क्या होता है कि अगर अपन इसके अंदर कोई इनपुट डालें तो ये अपने पास
इंटीजर देता है। इनपुट में ना अपने पास दो तरह के इनपुट होते हैं, एक तो होता है इंटीजर और एक होता है नॉन इंटीजर। फर्स्ट केस अपन देखेंगे इंटीजर। अगर अपन इंटीजर डालते हैं, अगर अपन इस ब्रैकेट के अंदर इंटीजर डालते हैं तो ये अपने पास इंटीजर ही देगा, ठीक है। अगर जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 2 डाला इसमें GIF में, तो इसका आंसर अपने पास 2 ही आएगा। यहाँ मान लो मैंने -5 डाला, तो आंसर क्या आएगा आप बताओ, आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा, तो क्या आएगा -5 ही आएगा। ऐसे ही अगर अपन नॉन इंटीजर वाला केस लेते हैं, ये नॉन इंटीजर वाला है, नॉन इंटीजर, अगर अपन ये वाला केस लेते हैं तो यहाँ क्या होता है, जैसे अपन यहाँ पे लिखते हैं 2.8। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ नॉन इंटीजर वाला केस के अंदर क्या होता है कि ये इसके अंदर आउटपुट डालेंगे, इनपुट डालेंगे अपन नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर इनपुट डाला तो अपने पास जो आउटपुट आएगा, अपने पास आउटपुट क्या आएगा, जस्ट छोटा इंटीजर। यहां पे जस्ट छोटा इंटीजर आएगा। अब जस्ट छोटा कौन सा होता है, अब अपने पास 2.8 है, तो 2.8 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, सर मेरे को तो नहीं पता सर। अरे नंबर लाइन बनाना भाई, ये देख नंबर लाइन, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 2.8 समथिंग यहाँ होगा। तो इससे जस्ट छोटा कौन सा इंटीजर, 2 आएगा ना, तो अपने पास इसका आंसर 2 हो जाएगा। बट सर देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर 5.8, वो भी सर माइनस के, तो सर मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, सर मैं यहाँ पे कौन सा इंटीजर लिखूँ कि वो इसको सेटिस्फाई कर जाए। सर 5.8, सर 5.8, तो सर मैं यहाँ पे -5 लिखूँ तो वो तो -5.8 से तो बड़ा है, वो तो उससे बड़ा है। -5 लिखूं तो वो तो -5.8, देखो यहाँ, देखो यहाँ 0 है, यहाँ -5 है और यहाँ -6 है। तो अपन इधर इधर थोड़ी जाना, अपने को जस्ट छोटा लेना है ना, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे 5.8 है तो अपन यहाँ लिखेंगे -6, इसका आंसर होगा। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि अगर अपने पास ये तो लिख देते हैं वो कि अगर 2.8 आ गया, 5.8 आ गया, 1.3 आ गया, 1.2 आ गया, तो अपन 1 लिख देते हैं। बट यहाँ पे अगर अपने पास कोई नॉन इंटीजर वो भी माइनस में डाल दे तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। नॉन इंटीजर के अंदर यही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा खाती है। तो बच्चों नोट करेंगे ये जानकारी, उसके बाद अपन देखेंगे कि अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो तो क्या करना है। सॉल्यूशन में फंक्शन है अपने पास रियल नंबर का, रियल नंबर में सेट है और f ऑफ x है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू द r। अगर अपन r से कोई फंक्शन लेते हैं तो अपने पास क्या आएगा कि फंक्शन की वैल्यू तो सेम होगी, वैल्यू सेम हो रही है तो अपन ले लेते हैं 2.1 और यहाँ पे 2.8 ले लेते हैं, तो दोनों की वैल्यू अपने पास 2 ही होगी। बट क्या 2.1 और 2.8 सेम नंबर है? नहीं सर, ये सेम नहीं है। तो अपन इसके लिए क्या लिखेंगे, ये अपने पास 1 नहीं होगा, नहीं होगा। अब अपन ऑन टू के लिए चेक करते हैं। ऑन टू के लिए क्या चेक करेंगे, ऑन टू के लिए रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल होगी तो अपने पास वो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, और अगर इक्वल नहीं होगी तो बोलो जय बाबा की। तो जय बाबा की तो बोलनी नहीं है अपने को ऑन टू नेस चेक करनी है। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, फंक्शन अपने को क्या दिया हुआ है, f ऑफ x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर अपन इसके अंदर कोई इनपुट देते हैं तो अपने पास आउटपुट के अंदर इंटीजर ही आता है, और अपने पास कोडोमेन क्या है, r है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ इसकी जो रेंज है, रेंज होगी वो होगी सेट ऑफ आउटपुट। आउटपुट अपने पास क्या है, इंटीजर, और यहाँ पे कोडोमेन क्या होगी, यहाँ पे जो अपने पास कोडोमेन होगी वो कोडोमेन क्या होगी, यहाँ पे इसकी रियल नंबर होगी। तो z और रियल नंबर कभी इक्वल नहीं होते हैं, तो अपने पास क्या होगा, ये भी नॉट ऑन टू होगा।
तो नोट करेंगे सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अपन। सो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या होगा कि अपने पास कोई फंक्शन है, वो आर से आर में डिफाइन है, और डिफाइन कुछ इस तरीके से है कि वो अपने पास फंक्शन मॉडुलस फंक्शन है। सर मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन क्या होता है कि अगर हम ये अपने पास मॉडुलस होता है, अगर हम इसके अंदर कोई आउटपुट डालें, इनपुट डालें, इनपुट के अंदर अगर इसमें कोई भी इनपुट डालें, इंटीजर इनपुट कोई भी डालें, तो अपने पास वो पॉजिटिव नंबर ही देता है, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर देता है। कैसे? यहाँ पे अगर अपन 5 डालते हैं तो ये अपने को 5 देगा, बट यहाँ पे अगर -5 डालते हैं तो ये पॉजिटिव नंबर कैसे देगा? -5 तो शायद ही लिखेगा, -5 तो शायद ही लिखेगा। इसको पॉजिटिव होने के लिए ये एक माइनस साइन इसके साथ छोड़ता है ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये अपने पास 5 हो जाएगा। तो यही अपने पास मॉडुलस फंक्शन होता है। मॉडुलस फंक्शन की जो रेंज होती है वो अपने पास क्या होती है? क्योंकि ये सारे पॉजिटिव होते हैं तो अपने पास इसकी रेंज पॉजिटिव 0 से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू होगी। तो ये अपने पास मॉडुलस फंक्शन है, यही अपन यहाँ अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने पर अपने को देखेंगे फॉर 1 1 के लिए, फॉर 1 1 के लिए लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू द R, जो कि अपने पास डोमेन से आएगा। देन f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। यहाँ पे अपन लेंगे -5 लेते हैं, यहाँ पे 5 लेते हैं, तो अपने पास इसकी वैल्यू 5 ही आती है। बट यहाँ पे अगर अपन पॉइंट्स को देखते हैं, मतलब -5 और 5 कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पे नॉट 1 1 होगा, नॉट 1 1 होगा। अब ऑन टू के लिए चेक करेंगे। ऑन टू के लिए क्या चेक करेंगे कि ये फंक्शन, देखो इसकी रेंज देखेंगे पहले। तो इसकी रेंज क्या होती है? अगर अपन इसके अंदर कोई भी वैल्यू डालें तो अपने पास 0 से इनफाइनाइट तक वैल्यू आएगी। ये अपने पास इसकी रेंज होती है। और इसकी जो कोडोमेन है, कोडोमेन क्या दी हुई है? रियल नंबर दी हुई है। तो ये दोनों तो सेम शायद ही होंगी। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होने के कारण ये है इक्वल, ये है ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा, नॉट ऑन टू। तो कभी कहते हैं कि रेंज इसकी जो होगी मॉडुलस फंक्शन की, वो अपने पास 0 से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक होगी, और अपने पास इसकी कोडोमेन ऑल रियल नंबर्स है। तो अपने पास रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होने के कारण ये अपने पास ऑन टू नहीं है, यादृच्छिक, या अब मेरे को नहीं पता यार हिंदी में क्या कहते हैं इनको। मैं कवि और लेखक जरूर बन सकता हूँ, बट ये मेरे को पता नहीं है हिंदी में क्या कहते हैं इनको। सो बेसिकली स्टूडेंट्स नोट करेंगे सभी बच्चे बड़े ही ध्यान से। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वो अपने पास बाबा जी ने क्या दिया है कि कवि कुछ इस प्रकार कहते हैं कि जो बाबा है वो अपने पास रियल नंबर का रियल नंबर में सेट सिग्नम फंक्शन कुछ इस प्रकार है कि x इज ग्रेटर देन ऑफ 0, ये 1 आएगा, और x इक्वल्स टू 0 में 0 आएगा, और x इज लेस देन 0 के अंदर -1 आएगा। तो ये अपने को प्रूफ करना है। ये तो ना तो 1 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा। तो अपन 1 1नेस चेक करने के लिए क्या करते हैं कि अगर अपन फंक्शन के अंदर वैल्यू रखें x1 f ऑफ x2, अगर अपन यहाँ मान लो 1 रखें, यहाँ 2 रखें, तो अपने को क्या दिया हुआ है कि अगर अपन x से कोई भी बड़ा नंबर लेते हैं तो अपने पास 1 ही आता है, तो ऑलवेज 1 आएगा। तो क्या होगा? फंक्शन की वैल्यू तो 1 आ रही है, बट क्या फंक्शन की पॉइंट्स इक्वल है? नहीं सर, पॉइंट इक्वल नहीं है। तो ये अपने पास 1 1 होगा। नहीं सर 1 1 नहीं होगा, ऐसे बोलो ना। तो मैं तो सही बोल रहा हूँ, आप गलत बोल रहे हो शायद। तो अब ऑन टू देखेंगे। ऑन टू के लिए क्या करेंगे? इसकी रेंज देखेंगे। इसकी रेंज क्या है भाई? इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज अपने पास -1, 0 और 1 है। यही अपने पास इसकी रेंज है।
तो क्या करेंगे, यहाँ पे कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल नहीं है, तो अपने पास क्या होगा, ये ऑन टू नहीं होगा, नॉट ऑन टू। तो इस प्रकार भी कर सकते हैं। बट अगर आपको सिग्नम फंक्शन जानना है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, तो मैं आपको एक बार ग्राफ के थ्रू बता देता हूं सिग्नम फंक्शन क्या होता है। अपने पास इसकी वैल्यूज जो अपने पास दिया हुआ है ना, ये फंक्शन, ये पूरा सिग्नम फंक्शन ही है। अगर अपन x से कोई भी बड़ी वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी मान लो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, अगर यहाँ पे कुछ भी लेते हैं तो अपने पास ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो ये ग्राफ अपने पास कांस्टेंट रहता है, कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी x से, यहाँ पे 1 से 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो, 0 से कोई भी बड़ी वैल्यू होगी उसके लिए अपने पास ग्राफ ऑलवेज कांस्टेंट होगा। और ये ग्राफ जो होगा कि भाई अपन ने 2 लिया तो 2 पे वैल्यू 1, 3 लिया 3 पे वैल्यू 1, 4 लिया 4 पे वैल्यू 1 होगी। और यहाँ भी अपन कुछ भी ग्राफ ले लो, यहाँ पे 0 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लो, -1 ले लो, -2 ले लो, -3 ले लो, -4 ले लो, अपने पास इसका जो नंबर लाइन है वो कांस्टेंट होगी, तो यहाँ पे वैल्यूज भी सेम होंगी। तो इस प्रकार अपन ने सिग्नम फंक्शन का ग्राफ भी देख लिया। सिग्नम फंक्शन ये बहुत ही सुंदर फंक्शन है, क्योंकि इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है, तो ये बहुत सुंदर फंक्शन है। सो बच्चों नोट करेंगे सब स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 को भी अपन ने, सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास क्या कह रहा है कि अपने पास कोई सेट ए और सेट बी दिया हुआ है। सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 है और सेट बी के एलिमेंट 4 5 6 7 है। तो ये अपने पास इसकी जो रोस्टर फॉर्म है वो दी हुई है, और सेट ए टू बी अपने पास फंक्शन दिया हुआ है। तो अपने को वन वननेस चेक करनी है इसकी। तो वन वननेस चेक करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, अगर अपन वेन डायग्राम क्या उसका क्या बोलते हैं, आई डोंट थिंक सो, इसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हो, आई डोंट थिंक सो। 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 और 7, यहाँ पे देखो ये इससे, ये इससे, ये इससे। तो अपने पास क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली 1 4 2 5 और 3 6 जो है वो सेट ए से यूनिक और डिस्टिंक्ट वैल्यू या इमेज सेट बी में बना रहे हैं, तो अपने पास ये 1 1 होगा। सो बेसिकली ये 1 1 होगा। तो अपन इसको लिखेंगे कि अपने पास अगर 1 1नेस की पहचान क्या होती है अपने पास, कि सेट ए का जो एलिमेंट है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी के साथ यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज बनाए, यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज बनाए, वही अपने पास 1 1 होता है। तो यहाँ पे देखो यूनिक इमेज बना रहा है और डिस्टिंक्ट इमेज है, हर बंदे की अलग गर्लफ्रेंड, आई मीन इसकी इमेज है। तो बच्चों टॉपिक से हटके ना जाएं। नंबर 7 क्या दिया हुआ है अपन को कि अपने पास फंक्शन को 1 1 और ऑन टू चेक करना है, और ये अपने पास बाइजेक्टिव होगा या नहीं होगा। बाइजेक्टिव क्या होता है, सर्जेक्टिव प्लस इंजेक्टिव, और इंजेक्शन नहीं बोलना बेटा, इंजेक्टिव होता है। तो क्या होगा, एफ ऑफ जो है वो दिया हुआ है रियल नंबर का, रियल नंबर में सेट है। रियल नंबर का सेट आपको पता है कौन सा होता है, -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक। तो अपने पास 1 1 चेक करने के लिए, 1 1 चेक करने के फंक्शन क्या दिया हुआ है, 3 - 4x। ये देखेंगे 3 - 4x, शायद अपनी इंक खत्म हो गई है तो अपन दूसरा मार्कर यूज में लेंगे। यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ x इक्वल्स टू 3 - 4x। अब अपन 4 1 1 के लिए, 4 1 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू
इक्वल होगी, फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी अगर वो पॉइंट्स पे इक्वल है तो कैसे करेंगे, 3 माइनस 4x1, यहाँ पे 3 माइनस 4x2, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4x1 इक्वल्स टू 4x1 x2, तो यहाँ से 4 और 4 भी कैंसिल आउट होके अपने पास x1 और x2 पॉइंट बच जाएंगे। तो x1 और x2 पॉइंट क्या होगा, अपने पास 1 1 होगा, ये अपने पास क्या होगा 1 1 सेट हो जाएगा। बट यहां पे देखते हैं ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए क्या होगा, इसकी रेंज देखो बेटा, इसकी रेंज देखो, यहां पे क्या है y इक्वल्स टू 3 माइनस 4x। अगर अपन y की कोई, अगर अपन x की कोई भी वैल्यू रखते हैं, या फिर देखो x को साइड में कर लेते हैं अपन, x जो होगा 4x होगा, वो अपने पास क्या होगा 3 माइनस y, तो x अपने पास क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई अपॉन 4। अब यहां देखो x भी इंडिपेंडेंट है और y भी इंडिपेंडेंट है, तो ये दोनों अगर इंडिपेंडेंट है तो अपने पास ये ऑन टू हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि x की वैल्यू भी अपने पास रियल नंबर होगी और y की वैल्यू भी अपने पास रियल नंबर होगी, तो इसकी रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हो जाएगी। अगर दोनों इक्वल है तो अपने पास ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो अपने पास 7 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इधर देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। कि फंक्शन है r टू r में डिफाइंड है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू आ रही है। तो अपन कैसे करेंगे 1 1 के लिए, 1 1 के लिए कैसे करेंगे कि अपने पास जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो सेम होगी 2 पॉइंट पे, तो 2 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 1 अपॉन x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस x2 का स्क्वायर, तो 1 से 1 तो कट जाएगा, x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, ये तो अपने पास इक्वल आ गया। बट क्या x1 और x2 इक्वल होंगे क्या, नहीं सर, ये अपने पास इक्वल नहीं हो सकते, तो ये अपने पास नॉट 1 1 होगा, नॉट 1 1 होगा। और यहाँ पे ऑन टू चेक कर लेते हैं अपन। ऑन टू चेक करने के लिए फॉर ऑन टू, यहाँ पे जो इसकी रेंज है, यहाँ पे जो इसकी रेंज है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अपने पास एक्स स्क्वायर की रेंज क्या होती है, एक्स स्क्वायर की रेंज होती है 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू एक्स और x इज लेस देन इक्वल्स टू इनफाइनिटी। तो ये अपने पास होती है। अगर इसमें दो, अब अगर अपन इसमें हर तरफ 1 प्लस करेंगे, प्लस 1 करेंगे, प्लस 1 करेंगे, यहाँ पे प्लस 1 करेंगे, तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर की है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे तो इनफाइनाइट में तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो यहाँ पे देखने के बाद अपने को पता पड़ता है कि जो अपने पास इसकी जो रेंज आई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जो रेंज आई है वो अपने पास क्या आई है 1 से लेके इनफाइनाइट तक इसकी रेंज आई है। और इसकी जो कोडोमेन है वो अपने पास क्वेश्चन में दी हुई है कि रियल नंबर है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो अपने पास ये नॉट ऑन टू होगा, नॉट ऑन टू होगा। तो बच्चों नोट करेंगे सभी बिना किसी रुकावट के। देखो बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए अपन ने दी हुई जानकारी को यहाँ पे लिख दिया है। वहाँ पे अब अगर अपन को 1 1 प्रूफ करना है तो अपन क्या करेंगे, लेट, अगर अपन 2 पॉइंट मानेंगे, 2 पॉइंट कौन से होंगे, a कोमा b एंड c कोमा d, c कोमा d is belongs to the a cross b such that फंक्शन की जो वैल्यू होगी अपने पास f ऑफ a कोमा b इक्वल्स टू f ऑफ c कोमा d। तो a कोमा b इक्वल्स टू c कोमा d। तो क्या होगा अपने पास, ये जो b है वो अपने पास d के इक्वल होगा और ये जो c है वो अपने पास a के इक्वल होगा। तो देखेंगे a इक्वल्स टू c और b इक्वल्स टू d, तो क्लियरली कह सकते हैं कि ये
1 1 होगा। अब सर अपने को ऑन टू चेक करना है। अब ऑन टू के लिए क्या करें? ऑन टू के लिए देखेंगे बच्चे बड़े ही ध्यान से कि अपने पास फंक्शन है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्रॉस बी के अंदर ए कोमा बी है और यहां पे क्या है? बी कोमा ए है। तो बच्चों आपको देखने पे पता पड़ रहा होगा कि अगर अपन ए क्रॉस बी लेते हैं तो ए कोमा बी आता है और बी क्रॉस ए लेते हैं तो बी कोमा ए आता है। तो अपन इसको बड़े ही ध्यान से देखेंगे कि इसकी जो प्री इमेज है वो अपने पास ए क्रॉस बी के अंदर है। तो क्लियरली तो बच्चों यहां तक देखेंगे कि अपने पास ए क्रॉस बी है और वो बी क्रॉस ए है। तो यहां पे अपने पास एलिमेंट ए कोमा बी है, उधर बी कोमा ए है। तो क्लियरली अपने को दिख रहा है कि जो बी कोमा ए है ना वो बी क्रॉस ए से लिया हुआ है और वो अपने पास क्या है? कोडोमेन है। यहां देखेंगे कोडोमेन अपने पास क्या है? बी क्रॉस ए। तो अपने पास बी कोमा ए हो गया, बी कोमा ए हो गया। तो अपने पास ये दिख रहा है कि ये जो प्री इमेज है बी कोमा ए, प्री इमेज ही तो है अपने पास ए कोमा बी की। तो अपन क्लियरली कह सकते हैं कि ये अपने पास ऑन टू होगा और यहाँ 1 1 और ऑन टू दोनों होने के बाद ये बाइजेक्टिव भी होगा। तो बच्चों नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो अपने पास ऐसे दिया हुआ है कि n+1/2 इफ n इज ऑड। अगर अपने पास n+1/2 आता है तो n ऑड होता है और n/2 आता है तो n इवन होता है। तो इसको अपन क्लियरलीफाई कैसे करेंगे कि 1 1 के लिए कैसे देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी कौन से पॉइंट पे? अगर अपन यहाँ पे देखते हैं 1 के लिए, f(1) के लिए और 2 के लिए, दोनों के लिए देखो यहाँ पे 1 रखो तो यहाँ पे क्या आता है? 1 + 1 2, 2/2 1 आता है। यहाँ पे 2/2 क्या आता है? 1 आता है। तो अपने पास 1 ही आएगा। बट 1 और 2 दोनों इक्वल है क्या? नहीं। तो ये अपने पास क्या होगा? नॉट 1 1 होगा। अब ऑन टू चेक करने के लिए क्या करेंगे? ऑन टू चेक करने के लिए अपने पास नेचुरल नंबर में सेट है। तो देखेंगे बड़े ही ध्यान से बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहाँ तक भी जाता है वहाँ तक। अब अगर अपन देखते हैं, अगर अपन इसके अंदर 1 रखते हैं तो 1 + 1/2 2/2 क्या होता है? 1 होता है। तो 1 के लिए ऑलवेज 1 होगा। और यहाँ पे अगर अपन 2 लिखते हैं तो क्या होता है? अपने पास 3 आता है। तो ये अपने पास 3 आएगा। यहाँ पे अगर अपन 2 लिखते हैं तो अपने पास क्या आता है? सॉरी, यहाँ पे अगर अपन 2 लेते हैं तो भी अपने पास क्या आता है? 1 ही आता है। अगर अपन 2 लेते हैं तो भी अपने पास 1 ही आएगा। यहाँ देखो 3 लेंगे तो भी 2 आएगा, 4 लेंगे तो भी 2 आएगा। ऐसे करके अपने को वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है। ये आएगा, यहाँ देखें तो 8 और 5 का भी। तो आप बोलेंगे सर ये हुआ कैसे? देखो मैं बताता हूँ आपको कि ये जो 1 है ना, 1 यहाँ पे रख के देखो आप बच्चों, 1 यहाँ पे रख के देखो, 1 यहाँ रख के देखो। 1 + 1/2 क्या हुआ? 2/2 2/2 क्या हुआ? 1 हो गया। 1 क्या है? ऑड है। तो ये अपने पास यहाँ आया। अगर अपन यहाँ पे 2 रखते हैं 2/2 अपने पास 1 आया। तो ये यहाँ कनेक्ट हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे 3 रखते हैं, यहाँ 3 रखते हैं। 3 + 1/2 तो क्या हुआ? 4/2। तो ये अपने पास 2 आया। यहाँ देखते हैं 4 + 4/2 अपने पास 2 आया। तो दोनों जगह अपने पास सेम वैल्यूज आ रही है। अगर सेम वैल्यूज आ रही है तो ये अपने पास ऑन टू भी होगा। बट अपने को ऐसे नहीं लिखना है। अपन क्या लिखेंगे? पूरा क्लियरली लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ देखेंगे, अपन अगर क्लियरली देखें तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n, जो अपने पास इसकी कोडोमेन है उसकी यहाँ देखो हर जगह प्री इमेज बन रही है और पर बंदा
या फिर पर बाराती के पास अपनी अपनी थालियां हैं, अपनी अपनी थालियां हैं, तो वो यहां पे कोई भी थाली छूट नहीं रही है, तो ये अपने पास क्या हो गया, ऑन टू हो गया, ये अपने पास ऑन टू हो गया। इसको ऑन टू होने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो ये 5 होगा, ये 3 होगा, और ये 6 होगा, ये भी 3 होगा। तो ऐसे करके अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सो बच्चों नोट करेंगे सभी क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 10 है, वो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बड़े ही ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 तक अपन ने कर लिया है। अगर आपने कंसिस्टेंसी से लेक्चर को देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। ए अपने पास ए सेट है, वो आर -3 है, और यहाँ पे बी सेट है, वो r -1 है। जो फंक्शन है वो a टू b है, और फंक्शन इस प्रकार दिया है x-2 बाई x-3। तो कैसे करेंगे फॉर 1 के लिए, फॉर 1 के लिए कैसे करते हैं, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू द a सच दैट f of x1 इक्वल्स टू f of x2। तो कैसे करेंगे, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, x1 -2 अपॉन x2 -3, x1 ही होगा यहाँ भी। यहाँ पे देखेंगे x2 -2 x2 -3, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करने पर अपने पास x1 और x2 की वैल्यू सेम आती है तो अपने पास क्या होगा, फंक्शन 1 होगा। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x1 -2 यहाँ पे x2 -3 इक्वल्स टू क्या होगा, x2 -2 x1 -3। तो पहले इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, तो क्या होगा, x1 x2, यहाँ देखो x1 x2 होगा, यहाँ -3 x1 होगा, यहाँ पे -2 x2 होगा, यहाँ पे +6 होगा। फिर यहाँ देखेंगे x1 x2, यहाँ देखो बच्चों x1 और x2 हो गया, यहाँ पे -2 x1 हो गया, फिर -3 x2 हो गया, फिर +6 हो गया। अब देखो बच्चों जो कट रहा है वो काटेंगे, यहाँ से 6 से कट गया, x1 x2 से x1 x2 कट गए, और -3 x1 यहाँ पे 2 x1, और यहाँ पे -3 x2, यहाँ पे 2 x2, तो लिखेंगे 3 x1 -2 x2, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, और यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे, 2x1 + 3x2, तो माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 3x1 - 2x1, ये 2x1 है, ये इधर लाएंगे अपन और ये उधर भेजेंगे, तो अपने पास इधर क्या बचा, 3x2 - 2x1, यही तो बचेगा ना, 3x1 - 2x2 2x1 इक्वल्स टू 3x2 - 2x1। यहां देखेंगे बच्चों x1 इक्वल्स टू x2 बचा है अपने पास, तो सर इसका क्या करें, भाई अचार बना के खा लो इसको, इसका क्या करें, इसका क्या करना होता है, ये अपने पास x1 और x2 इक्वल आ गए, तो ये अपने पास क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहां तक नोट करेंगे सभी बच्चे। उसके बाद अपन इसका ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू चेक करने के लिए क्या करना होगा, अपने को इसकी रेंज फाइंड करनी होगी। ऑन टू मैं यहीं चेक कर रहा हूं, कैसे चेक करेंगे, देखेंगे कि अपने पास y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, फंक्शन x -2 x -3। x को सेपरेट करेंगे, x को सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, यहां देखो बच्चों y x -3 इक्वल्स टू x -2, यहां देखो y x -3y इक्वल्स टू x -2, तो यहां से y x -x इक्वल्स टू 2
प्लस 3y, यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन लिया तो y माइनस 1 हो गया, यहाँ पे 2 प्लस 3y हो गया। तो x जो हो गया वो अपने पास क्या हो गया, x क्या हो गया 2 प्लस 3y इक्वल्स टू y माइनस 1। तो यहाँ क्या नहीं होगा, y नॉट इक्वल्स टू 1 होगा। अगर ये अपने पास हुआ है तभी ये वैलिड है। इसीलिए अपन क्या लिखेंगे कि सभी रियल नंबर के लिए r जो है सभी रियल नंबर के लिए वैलिड है। बट बच्चों देखेंगे बड़े ही ध्यान से कि जो y है वो सभी रियल नंबर के लिए वैलिड है, बट r को 1 को छोड़ के 1 को छोड़ दिया इसने। तो यहां देखो, यहां अपने पास कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या दी हुई है r माइनस 1 और रेंज क्या ही है r माइनस 1। तो अपने पास कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल आ गई है। तो अपने पास क्या हो गया, फंक्शन ऑन टू भी हो गया। तो ये अपने पास टोटली फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। तो बच्चों बड़े ही ध्यान से नोट करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना, वहां पे मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूं। ये आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप नोट करेंगे सभी बच्चों। वैसे तो बहुत सरल है, बट अगर अपने को प्रोसेस नहीं पता है, अप्रोच नहीं पता है, तो अपन क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। तो प्यारे बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको ऐसे दिया हुआ है कि फंक्शन r से r में डिफाइन है और इसका जो अपने पास करेक्ट आंसर निकालना है, फंक्शन है x की पावर 4। तो अपन 1 के लिए चेक करेंगे, आंसर लिखेंगे इसका 1 के लिए चेक करेंगे। करेक्ट आंसर बताना है, इसमें से मैंने ऑप्शन नहीं दिए है, आप ऑप्शन में टिक लगाते रहना। तो अपने पास r से r में डिफाइन फंक्शन है और f ऑफ x जो है अपने पास वो क्या है, x की पावर 4 है। तो 1 चेक करेंगे। 1 के लिए लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू दी r डोमेन में से, देन सच दैट f ऑफ x1 जो होगा वो f ऑफ x2 के इक्वल होगा। तो -2 का स्क्वायर -2 की पावर 4 और +2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16 आता है अपने पास। दोनों की वैल्यू 16 आती है, बट अपने पास -2 और +2 इक्वल है क्या, नहीं सर ये दोनों इक्वल नहीं है। तो अपने पास x1 और x2 अगर इक्वल्स टू नहीं होंगे तो अपने पास नॉट 1 होगा, नॉट 1। अभी अपन यहाँ चेक करेंगे ऑन टू के लिए क्या चेक करेंगे, इसकी रेंज। अब इसकी रेंज क्या दी हुई है अपने को, x की पावर 4 है। x की पावर 4 के लिए अपने पास क्या होती है रेंज, 0 से इनफाइनाइट तक, 0 से इनफाइनाइट तक। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन कि जो x की रेंज है, x बिलोंग्स टू दी 0 से इनफाइनाइट। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि रेंज और कोडोमेन। अब यहाँ बताओ कोडोमेन क्या है अपने पास, कोडोमेन अपने पास क्या है, रियल नंबर है। ये अपने पास कोडोमेन है। तो ये अपने पास क्या होगी, कोडोमेन इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो ये अपने पास क्या होगा, नाइदर 1 और नॉर इक्वल्स टू, नॉर ऑन टू। तो बच्चों यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 भी कुछ इस तरीके से ही है कि अपने पास जो 3x है, f ऑफ x जो है वो अपने पास 3x दिया हुआ है और f फंक्शन क्या है, r से r में डिफाइन है। तो 1 चेक करने के लिए क्या करेंगे, 2 पॉइंट लेंगे, 2 पॉइंट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू दी r जो अपने पास डोमेन में से आएंगे, ये अपने पास डोमेन में से आएंगे। तो क्या करेंगे, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2।
यहाँ देखेंगे अगर अपने पास इसकी वैल्यू सेम आती है तो देखेंगे 3x है, 3x है, 3x1 इक्वल्स टू 3x2, तो x1 इक्वल्स टू x2 आ गया, तो ये अपने पास 1 1 हो गया। यहां तक अपन ने 1 1 प्रूफ कर लिया इसको। अब अपन ऑन टू देखेंगे, ऑन टू क्या होगा फॉर ऑन टू के लिए कि अपने पास फंक्शन क्या दिया हुआ है y इक्वल्स टू 3x, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा y/3। x भी इंडिपेंडेंट है, y भी इंडिपेंडेंट है, तो अपने पास x की जो वैल्यू आएगी वो रियल नंबर आएगी, ऑल रियल नंबर हो जाएगी। तो रेंज अपने पास रियल नंबर हो गई, रेंज रियल नंबर हो गई और कोडोमेन भी रियल नंबर हो गई, तो दोनों सेम हो गई, तो अपने पास ऑन टू हो जाएगा। तो ये फंक्शन अपने पास 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपने नोटिस किया है कि अपने पास एक और क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे 3 + 2x ऐसे कुछ आया था, अगर अपने पास ax + b की फॉर्म में कोई क्वेश्चन है तो वो हमेशा 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। ये आप याद रख लें या फिर आप कहीं नोट कर लें कि अपने पास जब भी लीनियर फॉर्म में अगर अपने पास क्वेश्चन आता है, लीनियर फॉर्म में अपने पास इक्वेशन आती है तो वो हमेशा 1 1 और ऑन टू होती है। तो बच्चों, बड़े ही ध्यान से और फुर्सत से अपन ने इस लेक्चर को अटेंड किया होगा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक पूरी जानकारी मिली होगी, इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसी इन्फॉर्मेशन के तौर पर अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और एग्जाम्पल्स को देखना है, और जो अपने पास मटेरियल है किताब से रिलेटेड वही पढ़ना है। अगर आप किताब से, बुक से रिलेटेड जो पढ़ते हैं, अगर वही सफिशिएंट है आपके लिए, बट उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।